कि आज जो है धनुष स्वयं चाहता है, यानी महात्मा दधीच चाहते हैं कि परमात्मा के हाथों में आ जाऊं और परमात्मा ही मुझे तोड़े, जिससे सीताराम जी का परिणय हो जावे। ये स्वयं चाह रहा है धनुष। इधर भगवान शंकर चाह रहे हैं कि ये मेरा कृपा पात्र है, ये प्रभु राम के स्वामी राम के हाथों में आ जाएगा तो इसका कल्याण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। भगवान ने स्वयं कहा है कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर, बिना शिव भक्ति के राम भक्ति पूरी नहीं होती है। याद रखना, शिव भक्ति की है धनुष ने, लेकिन आज शिव जी की कृपा से इस धनुष को प्रभु राम का सामीप्य मिलने जा रहा है। इसमें शिव तत्व है, शिव की कृपा से ही उस राम का, ब्रह्म राम का सामीप्य मिलने जा रहा है। अब विश्वामित्र जी श्री राम जी से कहते हैं कि राम मैं क्या कह के लाया हूं ये बताओ। भगवान राम ने कहा आपने ये कहा है धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ हो रहा है। तो धनुष यज्ञ, विश्वामित्र जी ने कहा धनुष यज्ञ तो हो ही रहा है, धनुष रखा हुआ है, लेकिन ये धनुष हजारों के बीच में आ गया। लगभग 10,000 से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए, 10,000 से ज्यादा इकट्ठे हो गए। तो भगवान राम ने कहा जब 10,000 से ज्यादा इकट्ठे हुए हैं, इसको तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सुनते जाना बात को, इसे तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं 10,000 से ज्यादा। तो भगवान राम ने कहा कि फिर हमारी आपकी क्या जरूरत है वहां, जब इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है और 10,000 से भी ज्यादा राजा इकट्ठे हो गए हैं और बड़े बड़े बाहुबली इकट्ठे हुए हैं जो अपने को बलवान मानते हैं। याद रखना, जो अपने को बलवान मानते हैं, बड़े बड़े बाहुबली इकट्ठे हो गए। हनुमान जी आ गए हैं क्या? हाँ, यहाँ पर बहुत बंदर हैं इसलिए आ गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अपने व्यवस्था के साथ रहो। क्यों, ऐसा तो नहीं कि बीच में कूद पड़े। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठाकुर जी की इच्छा है, कोई बात नहीं, आनंद लो। हमारे चित्रकूट में तो बहुत है, चित्रकूट में तो इतने ज्यादा बंदर हैं। लेकिन एक बात आपको बतावें, वो परिक्रमा में रहते हैं, प्रसाद लेते हैं केवल। आप प्रसाद नहीं दोगे तो प्रसाद घर नहीं ले जा पाओगे इसमें, और यदि आपने प्रसाद दे दिया उनको तो संतुष्ट हो जाते हैं, फिर और सामान आमान से कोई लेना देना नहीं। लेकिन वृंदावन के जितने बंदर हैं वो चश्मा लेते हैं, बाकी उन्हें कोई मतलब नहीं, चश्मा ले जाएंगे। अच्छा, यदि आपको चश्मा वापस लेना है तो फ्रूटी दे दो उनको, फ्रूटी, बहुत शौकीन है फ्रूटी के। अच्छा, चित्रकूट के बंदर चना के शौकीन हैं, चना, उनको चना यदि मिल जाए तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि चित्रकूट के वनवासी बंदर हैं। और याद रखना, ये वृंदावन वासी बंदर हैं, वृंदावन के बंदर फ्रूटी लेते हैं, क्योंकि वहाँ कन्हैया, क्योंकि जहाँ पर हजारों लोग केवल धनुष पर निगाह रखे हों और धनुष को तोड़ने आए हों, ऐसी कंडीशन में जाना ठीक है क्या? विश्वामित्र जी ने कहा कि जनक की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, जनक की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है राम, इसलिए मैं जाऊंगा। भगवान राम ने कहा कि आप जाएंगे तो हमें तो जाना ही पड़ेगा, पीछे पीछे हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जहां आप जाएंगे वहां हमें जाना है। लेकिन यहाँ जनक की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, धनुष के साथ ही जनक का सम्मान जुड़ा हुआ है। ये 10,000 राजा चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम धनुष को तोड़ेंगे और जनक की बेटी सीता को ले जाएंगे, सीता को हम अवश्य ही ले जाएंगे। सीता तो राम की है, राम के अलावा सीता किसी को स्वीकार नहीं कर सकती है प्यार। लेकिन ये धनुष अगर चुनौती बना हुआ है तो याद रखना, इसका भी समाधान होगा। ये बड़ी समस्या है, लेकिन समाधान भी प्रभु राम के द्वारा होगा, चिंता मत करना। क्योंकि बड़ी से बड़ी समस्याएं जब आती हैं तो बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े
वही बड़े बड़े धनपति किम कर्तव्य मूढ़ हो जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। यदि ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हो तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान जीवात्मा के द्वारा नहीं, परमात्मा के द्वारा हो जाता है। परमात्मा ही समाधान करता है। आपको मालूम होना चाहिए, ये कोरोना जैसी महामारी का समाधान डॉक्टर फैल गए वहां, लेकिन जितने बचे ईश्वर की कृपा से बचे। बोलो बचे कि नहीं बचे? किसने बचाया है? जल्दी बोलो। भगवान ने बचाया है। मानना पड़ेगा आपको। इसलिए जब जब भी कोई चुनौती आती है भक्तों के सामने, तो याद रखना भगवान स्वयं आ जाता है रक्षा करने के लिए। इसलिए भगवान ही समाधान है, और भगवान केवल एक ही है, राम है, दूसरा कोई है नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा चलो राम। भगवान राम गुरुदेव के साथ गए। तो आपको एक बात बतावे, आश्चर्य है, ये पूरा का पूरा आयोजन अगर सफल होगा तो व्यास के माध्यम से होगा। बोलो किसके माध्यम से? निश्चय करना चाहिए कि हम जो कथा सुना रहे हैं वो हनुमान जी को सुना रहे हैं, और जहां कथा होती है वहां प्रधान श्रोता हनुमान जी अवश्य होते, वहां हनुमान जी बैठे होते हैं, इसलिए हनुमान जी को कथा सुना रहा हूं। ये भाव होना चाहिए। लेकिन लाखों लोग आ जाएं इस पांडाल में, अगर वक्ता नहीं होगा, व्यासपीठ सुनी रहेगी, तो बोलो सफल माना जाएगा कि विफल माना जाएगा? विफल माना जाएगा, क्योंकि व्यास ही नहीं है। इसलिए उस जनकपुर के हजारों हजार लोगों के बीच में एक विशेष दिव्य आसन बनाया गया है, और उस आसन पर प्रभु राम को बिठाया गया है। ये मिथिला की कथा है, सुनते जाना। किसे बिठाया गया है? प्रभु राम को। अभी खाली पड़ा है वो आसन, और राजा आए हैं, सबके बैठने का प्रबंध है, सब बैठे हुए। दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, आए हैं सुनी हम पन उठाना। इसमें हजारों हजार हैं, 10,000 से भी ज्यादा है, सब बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही प्रभु राम विश्वामित्र जी के साथ पहुंचे, श्री राम के पीछे लक्ष्मण जी पहुंचे, तो सब मंचन ते मंचिक सुंदर विशद विशाल, यानी उस सभा के मध्य में जिसके द्वारा सफलता प्राप्त होनी है उसका विशिष्ट मंच है। बोलो है विशिष्ट मंच कि नहीं? जबकि नियम ये होता है कि विशिष्ट स्थान पर तब बिठाना चाहिए जब पहले काम हो। क्यों भाई? काम हो, काम होने के बाद वो भाई ये भी तो होना चाहिए था कि ये आसन सबसे उच्च आसन है, विशिष्ट आसन है। जो भी धनुष को तोड़ेगा उसे पहले इस विशिष्ट आसन पर बिठा के सम्मान दिया जाएगा, और फिर मैं अपनी बेटी को उसके हाथ में सौंप दूंगा। ये होना चाहिए था। बोलो भाई, ये घोषणा। लेकिन नहीं, वो आसन खाली पड़ा है, और वो विशिष्ट आसन बोलो किसके बैठने के लिए बनाया गया है? जल्दी बोलो। प्रभु राम के बैठने के लिए। अच्छा बोलो, उस आयोजन की सफलता किसके हाथ में है? उस आयोजन की सफलता प्रभु राम के हाथ में है कि नहीं? इसलिए पहले से ही सुनिश्चित हो गया, और जनक जी महाराज को कहीं ना कहीं अंतर मन में पहले से ये विश्वास हो गया कि नहीं, सफल होंगे हम, सफलता मिलेगी, बेटी का विवाह होगा। लेकिन विश्वास है श्री राम पर, राम के द्वारा ही
इस आयोजन की सफलता है। राम के हाथों से ही धनुष टूटेगा और राम के हाथों में ही जानकी सौंपी जाएगी, ये विश्वास है। राम के हाथों में ही जानकी सौंपी जाएगी। सब मंचन ते मंचिक, सब मंचन ते मंचिक, सुंदर बिसद विशाल, ओ मुनि समेत तहि बंधु दो, बैठा रे महिपाल। जनक जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, कहा आपके लिए ये आसन है जो दिव्य था, भव्य था और स्पेशल था, अद्वितीय था। उस सभा के मध्य में उससे ऊंचा आसन कोई था ही नहीं। जनक जी ने जैसी प्रार्थना की तो विश्वामित्र जी ने कहा, और राम जी को दाहिनी तरफ बिठाया, लक्ष्मण को बाईं तरफ बिठाया, बीच में बैठे, धनुष सामने रखा हुआ है। जैसे ही भगवान श्री राम बैठे तो कुछ राजा खड़े हो गए। आप तो लड़ने के लिए नहीं, नहीं नहीं नहीं, लड़ने के लिए खड़े नहीं हुए, प्रणाम करने के लिए खड़े हुए। लड़ने के लिए नहीं, प्रणाम करने के लिए खड़े हुए। अच्छा, जब हम सभा में आते हैं तो तुम खड़े हो जाते हो, क्या लड़ने के लिए खड़े होते हो? नहीं नहीं, सम्मान करने के लिए खड़े होते हो। तो प्रभु श्री राम के आते ही बैठते ही कुछ राजा खड़े हो गए। खड़े कौन राजा हुए जानते हो? जो प्रभु का सम्मान कर रहे हैं वो। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही, जगत पिता रघुपति विचारी, भरी लोचन छबिले हो निहारी। ये जगत पिता का दर्शन हमें मिल गया है, इसलिए हम हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे हैं। जो धार्मिक राजा थे वो सब खड़े होकर के भगवान का सम्मान करने लगे, प्रणाम करने लगे, अभिवादन करने लगे। लेकिन जो दुष्ट राजा थे वो राजा अकड़े मकड़े बैठे रहे और यही कह रहे थे कि बस धनुष को तोड़ना है और तोड़ने के बाद जानकी को लेकर के हम अपने राज्य की ओर चले जाएंगे। सफलता तो मेरे हाथ में है, अभिमानी राजा कह रहे थे। लेकिन सभा में सन्नाटा छाया हुआ है। जनक जी महाराज जब तक नहीं कहेंगे कि भाई धनुष तोड़ो, तब तक किसी की हिम्मत नहीं है कि बिना आज्ञा के वो चला जाए। इंतजार जनक जी का सब कर रहे हैं। थोड़ी देर में जनक जी ने कहा कि भाई बैठे क्यों हो, ये धनुष रखा है, इसे तोड़ो, जाओ। एक राजा खड़ा हुआ, दूसरा राजा कहता है कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ। उसने कहा क्यों? इसलिए कि तुम्हारी उम्र ज्यादा है, तुमसे कम हमारी उम्र है, इसलिए शर्म आनी चाहिए, कम से कम थोड़ा विचार करो। आ गए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन धनुष के पास मत जाओ। उस राजा ने कहा कि इस सभा में उम्र का कोई तकाजा नहीं है, इस सभा में तो बल और पौरुष देखा जा रहा है कि जो बलवान है वही धनुष तोड़ेगा, अवस्था से कोई लेना देना नहीं। इसलिए हम जाएंगे, धनुष को तोड़ेंगे। धनुष के पास गया लेकिन छू भी नहीं पाया, स्पर्श भी नहीं कर पाया। एकदम धनुष के पास पहुंचा, ऐसा अनुभव उसे हुआ कि अब नहीं तो अब नहीं तो अब प्राण निकलते, ऐसा अनुभव हुआ। कपने लगा, बैक हो रहा है। कहता है इस धनुष में करंट है। क्या है? करंट सिस्टम है इसमें। क्योंकि ज्यों ही हमने छूने का मन बनाया तैसे ही ऐसा धक्का लगा
और शरीर में कंपन हो गया, लगता कि प्राण निकले जाते हैं। अच्छा सही बताओ, करंट अगर लगता है तो शरीर कपता है कि नहीं कपता है? और यदि कहीं पकड़ लिया तो प्राण चले जाते हैं, वो जरा सा स्पर्श हुआ तो धक्का लग जाता है। उसने कहा कि बच गए, बहुत बड़ा पावर है इसमें। देखो भाई, हड्डियां हैं केवल तो किस बात का पावर? जब निष्प्राण है तो किस बात का पावर? लेकिन इसमें पावर है। गीतावली में तुलसीदास जी ने प्रमाण दिया है कि इसमें पावर है। दाहिन दियो पिनाक तो समिट के भयो मनाक। जब भगवान राम ने दाहिनी परिक्रमा, जाइए अपने अपने घर से, कोई आवश्यकता नहीं। अब क्या कर रहे हो यहाँ बैठे बैठे? अपने अपने घर जाओ, अपने अपने राज्य की ओर जाओ। राजाओं ने कहा कि नहीं जाएंगे तो नहीं। जनक जी ने कहा कि मैं आज स्पष्टीकरण दे रहा हूं, वीर विहीन मही में जानी। पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। राजाओं ने कहा कि ठीक है, कोई वीर नहीं है, तुम कह रहे हो, हम सुन रहे हैं, लेकिन ये बताओ अगर कोई वीर हो उसका नाम बताओ। जनक जी ने कहा कि इस धनुष की समस्या का समाधान किसी वीर के हाथ में नहीं है। अगर इस धनुष की समस्या का समाधान हो सकता है तो रघुवीर के हाथ में हो सकता है, वीर नहीं रघुवीर। अच्छा बोलो, उस सभा में वीर तो पराजित हो गए सब, लेकिन सफल कौन हुए हैं? रघुवीर। इसका मतलब यह है कि जब कोई बड़ी से बड़ी समस्या आ जाती है तो उसका समाधान परमात्मा के हाथ में होता है। किसके हाथ में होता है? परमात्मा के हाथ में। आपको एक बात बताऊं, ये हमारा भारत विश्व गुरु है। ये विश्व गुरु बनाया किसने? ऋषियों ने तपस्या के द्वारा बनाया। बोलो, हथियार के द्वारा बना, शस्त्र के द्वारा बना, कि शास्त्र के द्वारा बना, कि तपस्या के द्वारा बना, कि ऋषियों के द्वारा बना? किसके द्वारा बना? बोलो, ऋषियों के द्वारा। ऋषियों ने तपस्या की है और उस तपस्या का फल समय समय पर वीरों को दिया है। बोलो, दिया है कि नहीं? आज वीरों के अंदर जो साहस है, या वीर सफल हो रहे हैं, या वीरता है, लेकिन सामने गोली चली आ रही है। ईमानदारी के साथ बताना, अगर सामने गोली चली आ रही है, हाथ में शस्त्र है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये गोली जो है निश्चित हमको निशाना बना चुकी है, उस समय अगर किसी भारतीय सैनिक की रक्षा होती है तो महात्माओं की तपस्या ही कवच बन करके रक्षा कर लेती है। तभी भारत गौरवान्वित होता है, तभी भारत विश्व गुरु कहलाता है, क्योंकि महात्माओं की तपस्या ने आज कवच बन करके रक्षा कर ली। इसलिए जब जब भी देश के सामने चुनौती आई, नेहरू जी के समय बहुत बड़ी समस्या भारत के सामने थी और चीन ने समस्या पैदा कर दी थी। उस समय पीताम्बरा पीठ के स्वामी दतिया वाले महाराज श्री ने यज्ञ किया था, और यज्ञ किया था तो उस यज्ञ का परिणाम ये निकला कि भारत विजय श्री को प्राप्त हुआ था, सफलता मिल गई थी, सैनिकों में साहस आ गया था, वीरता आ गई थी। तो समय समय पर संतों ने इस देश को सुरक्षित किया है, देश के वीरों को संबल दिया है, और कोई चुनौती यदि उनके सामने आई है, जिंदगी मौत की लड़ाई, तो कवच बन करके संतों का आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनकी तपस्या सामने पहुंच गई। इसलिए भारत विश्व गुरु है। तो आज आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ परमात्मा का भरोसा है और परमात्मा ही रघुवीर हैं। सब वीर हैं, लेकिन राम क्या है? रघुवीर हैं। एक और आपको बात बताएं, जब जनक जी ने कहा वीर विहीन मही में जानी, तो रघुवीर तो कुछ नहीं बोले, लक्ष्मण वीर है, खड़े हो गए, तुरंत ही खड़े हो गए, क्योंकि लक्ष्मण वीर हैं और राम जी क्या हैं? रघुवीर हैं। अच्छा सही बताओ,
लक्ष्मण वीर हैं इसलिए खड़े हो गए, लेकिन राम जी गंभीर भी हैं, रघुवीर भी हैं, वो गंभीर भी हैं, इसलिए कुछ नहीं बोले और बैठे रहे। लक्ष्मण जी तुरंत खड़े हो गए। जनक जी ने कहा, वीर विहीन मही में जानी, पृथ्वी पर वीर नहीं कोई, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। माखे लखन कुटिल भई भोहे, माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन ऋषोहे। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, भ्रकुटी तन गई, ओंठ फड़कने लगे, आंखें लाल हो गई। जैसे ही लक्ष्मण जी खड़े हुए, सबने देखा कि एक जवान नौजवान 15 साल का खड़ा हो गया। 15 साल में परिपक्व नौजवानी नहीं होती है, याद रखना। क्यों भाई? 15 साल की उम्र में परिपक्वता नहीं होती है, नौजवानी कहां से सिद्ध करोगे, अभी तो समय लगेगा। लेकिन लक्ष्मण जी जैसे खड़े हुए, आंखें लाल हो गई, ओंठ फड़कने लगे। राजाओं ने कहा कि उम्र तो छोटी है, लेकिन बालक जो है क्रोध बहुत कर रहा है, लेकिन ये कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं रहा है। तो राजाओं ने कहा, बोल बोल बोल, कुछ बोलना चाहता तो बोल। लक्ष्मण जी ने कहा, चुप, हमारे यहां वो संस्कृति है कि जब तक बड़े आज्ञा नहीं दे देते हैं, छोटा बोलता नहीं। ये हमारे यहाँ की सभ्यता है, ये हमारे यहाँ की संस्कृति है, संस्कार है। इसलिए बड़े भैया राम जब तक आज्ञा नहीं देंगे तब तक हम बोलेंगे नहीं। क्रोध आ रहा है तो क्या हुआ, क्रोध आएगा, ओंठ फड़केंगे, लेकिन बोलेंगे तब जब बड़ों की आज्ञा हो जाएगी। बोलो, लक्ष्मण जी महाराज ने जवाब सटीक दिया कि नहीं दिया? कि हमारे बड़े भाई बैठे हैं, हमारे गुरुदेव बैठे हैं, जब तक उनकी आज्ञा नहीं मिल जाएगी तब तक हम बोलेंगे नहीं। लक्ष्मण जी का आदर्श बोल पड़ा कि नहीं नहीं मूर्खो, हम बोलेंगे नहीं। क्यों? इसलिए कि हमारे बड़े लोग बैठे हुए हैं, हमारे गुरुदेव बैठे हैं, हमारे बड़े भाई बैठे हैं, इसलिए जब तक वो आज्ञा नहीं देंगे तब तक हम बोलेंगे नहीं। याद रखना, सब सन्न रह गए सुनकर के। ये 15 साल का बच्चा बोल रहा है। बोलो, यहाँ बड़े बड़े बाहुबली आए थे, आए बाएं साएं बक रहे थे, क्योंकि संस्कारहीन है ना, सब बक रहे थे। लेकिन 15 साल के बालक ने कितना सटीक उत्तर दिया कि जब तक अपने से बड़ों की आज्ञा नहीं मिल जाएगी तब तक हम बोलेंगे नहीं। भगवान राम मन ही मन मुस्कुराए और भगवान ने सोचा कि ये मेरा प्यारा दुलारा छोटा भाई बोलना तो चाहता है, लेकिन ये बोल नहीं पा रहा है क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा चाहता है और मेरी भी आज्ञा चाहता है। तो विश्वामित्र जी ने थोड़ा इशारा कर दिया, राम तुम ही कह दो कि बोल लो, कह दो, कोई बात नहीं, बच्चा है, थोड़ा बोलने का मन है तो बोल ले। भगवान राम ने कहा, गुरुदेव आपकी भी आज्ञा है तो मैं इशारा किए देता हूँ। लक्ष्मण भैया, कुछ बोलने का मन है, आज्ञा मिल जाए तो अच्छा बोल, कुछ बोलना, बस आपकी आज्ञा मिल गई है तो अब मैं बोलूंगा। हाँ, लेकिन कुछ बोलना। अब बोलने के लिए तो कहा, लेकिन कुछ बोलने के लिए कहा। लेकिन इतना भावुक हो गया लक्ष्मण का वो व्यक्तित्व कि क्या से क्या बोल गए, क्या बोल गए, क्या कोई गलत बोल गए, समाज की मर्यादा के विपरीत बोल गए। अगर समाज की मर्यादा के विपरीत बोले हैं तो निश्चित रूप से ये मर्यादित परिवार में इस प्रकार की अमर्यादित भाषा बोलने वाला कहां से पैदा हो गया? प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? बोलो भाई। यानी इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा कि पूरा इक्ष्वाकु वंश पर विचार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो गई है, इसलिए वंश में ऐसा बेटा
पैदा हो गया जिसने समाज की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। लेकिन नहीं, धन्य है लक्ष्मण जी महाराज हैं तो 15 साल के, लेकिन रोम रोम में संस्कार भरा हुआ है। इसलिए जब प्रभु की आज्ञा हुई, बड़े भैया राम की आज्ञा हुई, तो लक्ष्मण जी खड़े हो गए और कहते क्या है, महिमा तो प्रताप भगवान, आपके प्रभाव से बोल रहा हूं, मेरा अपना कोई प्रभाव नहीं है, आपके प्रभाव से। महिमा तो प्रताप भगवान, और दौड़ करके धनुष के पास गए। का बाप रो पिनाक पुराना, ये पुराना पिनाक आज ये समस्या बना हुआ है और इसने इस धरती को हिला दिया है समस्या से। आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसका मतलब है छोड़ूंगा नहीं तो तोड़ूंगा। क्यों भाई, छोड़ूंगा नहीं तो इसका अर्थ क्या है, तोड़ूंगा। अच्छा, धनुष को तोड़ूंगा तो जनक की प्रतिज्ञा है, जो तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। तो भगवान बैठे ही बैठे सोच रहे, फालतू में कह दिया इससे बोलने के लिए, इसने तो डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ दिया, और अब मैं रोकूं क्या इसे। और मान लीजिए इसने गुस्से में आकर के तोड़ दिया, तब तो समस्या में समस्या। क्यों भाई, अभी तो एक ही समस्या थी कि धनुष नहीं टूट रहा है, लेकिन धनुष टूटने के बाद समस्या में समस्या पैदा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। लेकिन वाह, देखिए आप रामचरितमानस का ये प्रसंग बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही मनोहारी है, क्योंकि आज धनुष यज्ञ से संबंधित चर्चा करनी थी। क्योंकि ये प्रसंग को कई प्रकार से हम वर्णित करते हैं। आज मैं भूमिका को बदल दिया, इस तरह से प्रस्तुति देने लगा। कभी आप सुनोगे तो और विधा से सुना दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही विधा से मैं एक ही प्रसंग कहता रहूं, ये मेरा स्वभाव नहीं। लक्ष्मण जी ने जैसे कहा, का बापरो पिनाक पुराना, ये पुराना है और मैं इसे सबक सिखाऊंगा। राजाओं ने कहा, अच्छा तुम क्या सबक सिखाओगे। सबक यही सिखाऊंगा, तोरो छत्रक दंड जिम, छत्रक दंड की तरह मैं इसे तोड़ डालूंगा। राजाओं ने कहा, छत्रक दंड क्या होता है भाई। छत्रक तोड़ो, छत्रक दंड जिम। लेकिन दौड़ करके प्रभु के पास गए, भगवान ने कहा ये तो तोड़ने ही वाला है, और इसके तोड़ने में इसे कोई ज्यादा शक्ति की जरूरत नहीं, क्योंकि इसने छत्रक दंड घोषित कर दिया, और छत्रक दंड सबसे ज्यादा मुलायम होता है। क्यों भाई, छत्रक दंड कैसा होता है। अच्छा, किसी के खेत पर छत्रक दंड हो तो फिर जेसीबी मशीन ले जाओगे उसको उखाड़ने के लिए। छत्रक दंड जो है बरसात में खेत की मेड़ों पर पैदा हो जाता है, छत्ता लग जाता है। अब उसको छत्रक दंड कहते, पता नहीं इटावा में औरैया में क्या कहते हैं? कुकुरमुत्ता। कौन बोल रहा है है नहीं। तो सोचो, देखो भाई, चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारी क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन इसको दुनिया वाले सुन रहे हैं तो कह रहे हैं पता नहीं क्या बोल गए स्वामी जी, है नहीं। बोल क्या गए, यहाँ जो कहते हैं वही हम बोल गए हैं, तुमने जो हमें बताया वही हम बोल गए। हमने तो ये कहा था छत्रक दंड, रामायण में छत्रक दंड लिखा हुआ है, तोड़ो छत्रक दंड जिम, मैं इसे छत्रक दंड की तरह तोड़ डालूंगा। छत्रक दंड सबसे मुलायम होता है, हवा का एक झोंका भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। छत्रक दंड हवा का झोंका भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लक्ष्मण जी कहते हैं ये मेरे लिए छत्रक दंड है, इतनी बड़ी चुनौती बना हुआ है। लेकिन दौड़ करके प्रभु के पास गए, बोले मैं अपने बल पर नहीं तोड़ूंगा प्रभु,
तोरों छत्रक दंड जिम तो प्रताप बलनाथ, आपके बल के प्रभाव से तोड़ूंगा। अब भगवान मन ही मन कह रहे कि ये हमारा बल अपने में प्रयोग क्यों कर रहा, हमारा बल हम ही में रहने दे, ये हमारा बल अपने में सप्लाई कर रहा है। और कहता है तोरों छत्रक दंड जिम, पता नहीं बोल गया तो इतना बोल गया कि ज्यादा ही बोल गया, ज्यादा बोल गया। सावधान, आगे तो गोस्वामी जी ने गजब की बात कही थी। क्या? बचन सकोप लखन जब बोले, तो डगमगान मही दिग्गज ढोले, सकल लोक सब भूप डराने, सियहि हरस जनक सकुचान। यानी लक्ष्मण जी ने जो कहा है तो सीता जी को वो बात अच्छी लगी। अब आप कहोगे महाराज सीता जी को अच्छी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि सीता तो राम का वर्ण कर चुकी है मन ही मन। बोलो किसका वर्ण कर चुकी हैं? आप कहो पहले से धनुष नहीं टूटा था, इसके पहले ही कर चुकी हैं। लोचन मगरा मही उरयानी, ओ दीन उपलक कपाट सयानी। लोचन मगरा मही उरयानी, ओ दीन उपलक कपाट सयानी। अधिक स्नेह देह भई भोरी, ओ सरद ससही जन चितव चकोरी। ओ चली राख उर श्यामल मूरत, मन जाहिरा चो मिलई सोवर। सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान शील। स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौर असीस सुन सिय। सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि। मुदित मन मंदिर चली, जान गौर अनुकूल। सियहि हरस न जाहि कही, मंजुल मंगल मूल। बाम अंग फरकन लगे। बोलो सीता जी ने मन ही मन किसका वर्ण कर लिया है? बोलो प्रभु राम का। चली राखुर श्यामल मूर्ति। अच्छा सामले कौन है? राम जी है ना। और लक्ष्मण जी कैसे हैं? गोरे। सांवले कौन है? राम जी। चली राखुर श्यामल मूर्ति। लेकिन लक्ष्मण जी जब बोले तो इस चौपाई का अर्थ फिर सुन लो एक बार। तोरों छत्रक दंड जिम तो प्रताप बलनाथ, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण ले धावो, कांचे घट जिम डारों फोरी। और सकौं मेरु मूलक जिम तोरी। महिमा तो प्रताप भगवाना, ओ का बाप रो पिनाक पुराना। बचन सकोप लखन जब बोले, बचन सकोप लखन जब बोले। तो डगमगान मही दिग्गज ढोले। सकल लोक सब भूप डराने, और सिय ही हरस जनक सकुचाने। सीता जी प्रसन्न हो गई। अच्छा सीता जी प्रसन्न क्यों हुई? इसलिए प्रसन्न हो गई कि लक्ष्मण धनुष नहीं तोड़ेगा, लेकिन अपने बड़े भाई की महिमा का बखान कर रहा है कि मेरे पास अपनी कोई ताकत नहीं है, भैया की ताकत पे बोल रहा हूं। और जब छोटे भाई में इतनी ताकत है कि भैया की ताकत पर इतना बोल सकता है, तो बड़े भैया में कितनी बड़ी ताकत नहीं होगी। इसलिए ये शक्ति का एहसास करा रहा है। और आपको एक अद्भुत बात बतावें, भगवान राम ने इशारा किया कि लक्ष्मण रुको 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 रुको, इधर आओ इधर आओ। क्या बात है? बात कुछ नहीं है। अरे तुम धनुष तोड़ने जा रहे हो, धनुष तोड़ोगे क्या?
लक्ष्मण जी बोले कि तोड़ूंगा तो नहीं, लेकिन क्यों भैया, एक काम करूं, मैं तोड़ दूं और आप जोड़ दें और फिर तोड़ दें। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं। लक्ष्मण जी बोले कि राम जी ने कहा कि तुमने एक बात और कह दी, कांचे घटजिम डारों फोड़ी, ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूंगा। तो जब ब्रह्मांड ही फोड़ डालोगे तुम कच्चे घड़े की तरह, तो फिर विवाह कहाँ होगा? अच्छा, विवाह कहाँ होगा और फिर सीता को लेके हम कहाँ जाएंगे जब ब्रह्मांड ही फोड़ डालोगे तुम? तो तुम्हें इतना तो विचार करना चाहिए, फोड़ा फाड़ी वाली बात नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु काचे घट की बात कही मैंने, पाके घट जिमदारों फोड़ी नहीं कहा, काचे घट जिमदारों फोड़ी। इसका मतलब यह है कि कुंभकार से पूछो जो घड़ा बनाता है, क्या पूछें? उससे पूछो कि कच्चा घड़ा फूट जाएगा तो तुम घड़ा फिर बना सकते हो? तो तुरंत कुंभकार कहेगा अवश्य बना दूंगा, अवश्य बना दूंगा, अवश्य बना दूंगा, क्योंकि कच्चा घड़ा फूटा है। और कच्चा घड़ा फूटा है तो वो लोग कुम्हार दोबारा बना के तैयार कर देगा कि नहीं? लक्ष्मण जी बोले मैंने ब्रह्मांड के लिए कहा है काचे घट जिमदारों फोड़ी, कच्चे घड़े की तरह। ये नहीं कहा कि पाके घट जिमदारों फोड़ी। जैसे कच्चे घड़े का निर्माण कुंभकार कर देता है, कच्चा घड़ा फूट जाता है, तो कुंभकार कच्चे घड़े को पुनः निर्मित कर देता है, फिर घड़ा बना देता है। ऐसे ही मैं कच्चे घड़े की तरह ब्रह्मांड को फोड़ दूंगा, लेकिन हमें विश्वास है कि मैं फोड़ सकता हूं, लेकिन आप बना सकते हैं। आप दोबारा ब्रह्मांड का निर्माण कर देंगे और दोबारा ब्रह्मांड का निर्माण हो जाएगा तो आपकी लीला पूरी तरह से सफल हो जाएगी। लक्ष्मण जी ने कहा ये तोड़ने फोड़ने वाली बात बंद करो कि तुम फोड़ो हम फिर जोड़ें, तुम तोड़ो हम जोड़ें, तुम ब्रह्मांड को तोड़ो हम फिर उसको बनावें, ये बंद करो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया लेकिन एक शब्द नहीं बोल पाया, अगर आपकी आज्ञा हो तो बोल दूं, नहीं तो चुप रहूं। भगवान ने कहा एक से दूसरा नहीं बोलना, अब ज्यादा नहीं बोलना है। लक्ष्मण जी बोले नहीं नहीं बस थोड़ा सा बोलना है, जरा बोल दूं? हाँ बोल दो। कही जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जाए। लेकिन ये जनक ने अनुचित कहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि वीर विहीन मही में जाए। जहां ब्रह्मांड को उठाने वाले वीर रघुवीर बैठे हों वहां वीर विहीन कहा जाए। कही जनक जस अनुचित बाणी, कही जनक जस। भगवान राम ने कहा चुप चुप चुप, ज्यादा बोल गए। फिर लक्ष्मण जी बोले अब क्या ज्यादा बोले, थोड़े ही तो बोले। कहे बहुत ज्यादा बोल गए। तुमने कहा कही जनक, जनक साधारण है क्या? अपने से बड़े का नाम नहीं लिया जाता है, और यदि नाम लिया जाता है तो पहले श्रीमान कहा जाता है। क्यों भाई? अगर बड़े का नाम भी लेना पड़े तो डायरेक्ट नाम नहीं श्रीमान कहा जाता है। तो मैं कहना चाहिए श्रीमान जनक ने अनुचित कहा है, श्रद्धेय जनक ने अनुचित कहा है, लेकिन तुम तो कही जनक, न श्री न जी, कही जनक, डायरेक्ट जनक। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब नरक चला जाऊं तो चला जाऊं, लेकिन बात मन की कहूंगा। क्या? आपका अपमान हुआ है इस सभा में, और माध्यम स्वयं जनकपुर के राजा बने। उनको सोचना चाहिए था कि आपके सम्मान पर आंच न आवे। भगवान राम ने कहा कि मैंने तो कहीं एहसास ही नहीं किया है कि जनकपुर के राजा ने मेरा अपमान किया हो। सब मंचनते मंचिक सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत तय बंद दो बैठा रे महिपाल। तो उन्होंने तो सम्मान किया है, लेकिन लक्ष्मण तुम्हें अपमान कहाँ दिखाई दे रहा है? कहा वीर विहीन क्यों कहा? आपके रहते हुए वीर विहीन कहा, इसलिए मैंने इनको जनक कहा। भगवान राम ने कहा जनक फिर भी नहीं कहना चाहिए था, श्रीमान जनक, श्रद्धेय जनक, पूजनीय जनक। और कोई नाता ना माने होते तो एक बात बताओ, सीता को मानते हो कि नहीं?
का सीता मैया को तो मैं माँ मानता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनको। तो जब सीता जी का सम्मान तुम करते हो, उन्हें माँ मानते हो, तो ये सीता जी के बाप हैं, तो कम से कम सीता जी के बाप हैं यही समझ के सम्मान करते। लक्ष्मण जी बोले, अगर भरी समाज में कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है तो सीता जी के बाप की बात छोड़ो, हम आपके बाप को भी 2-4 बातें सुना दें। अगर नरक जाना पड़े तो चला जाऊं, हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। आप कहोगे महाराज कहीं भांग खा के तो नहीं बैठे हो प्रवचन करने के लिए, आपने भांग खा ली हो इसलिए आप बोल। नहीं, हम भांग कभी नहीं खाते, लौंग इलायची के अलावा और कुछ भी नहीं लेता हूं। समझ गए हो कि नहीं? कभी नहीं। भले ही छोटी उम्र से साधु बन गया, त्यागी महात्यागियों के बीच में रहा, लेकिन फिर भी नशे पत्ते की आदत हमारी नहीं पड़ी, भगवान ने खूब बचाया। समझ गए हो कि नहीं? इसलिए मैं जो भी कह रहा हूँ वो प्रमाणित करके कह रहा हूँ, रामायण का प्रमाण देके कह रहा हूँ। लक्ष्मण जी ने महाराज दशरथ को खरी खोटी सुनाई। बोलो सुनाई, कहाँ सुनाई थी? प्रसंग को सुनना। जब सुमंत जी महाराज को गंगा के तट से वापस किया तो सुमंत जी महाराज से भगवान श्री राम ने ये कहा था कि पिताजी को मेरी तरफ से प्रणाम कह देना। सीता जी ने भी कहा कि पिताश्री को सास ससुर दोनों को मेरी तरफ से प्रणाम कहना, लेकिन लक्ष्मण जी ने प्रणाम नहीं पहुंचाया। क्या कहा लक्ष्मण ने? गोस्वामी जी करे, बचन कहे कछु लखन कठोरा। बोलो दशरथ जी के लिए कैसे वचन कहे? कठोर। बचन कहे कछु लखन कठोरा, ओ बरज राम पुन कीन निहोरा। राम जी ने रोका, लक्ष्मण चुप 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 चुप। पिताजी के लिए क्या बोल रहा है? चुप चुप। बार बार निज शपथ दिवाई, ओ कहे न तात लखन लरिकाई। आपको राम की सौगंध है प्रधानमंत्री सुमंत जी, लक्ष्मण ने लड़कपन में जो पिताजी के लिए शब्द कहे हैं मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन लक्ष्मण के ये शब्द पिताजी को मत सुनाना। बोलो भाई रामायण का प्रमाण है कि नहीं? अच्छा, सुमंत जी जब गए तो दशरथ जी ने पूछा, राम वापस नहीं लौटे, सीता वापस नहीं लौटी, लक्ष्मण वापस नहीं लौटे, इन तीनों ने आखिर क्या कहा है मेरे लिए? तो सुमंत जी ने कहा, राम ने सीता ने प्रणाम पहुंचाया है। तो कहा लक्ष्मण की बात क्यों छोड़ दी तुमने? लक्ष्मण ने कुछ पहुंचाया। अब राम जी ने सौगंध रखाई थी कि बार बार निज शपथ दिवाई, कहे न तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण के लड़कपन की बात पिताजी को मत सुनाना, सौगंध है राम की। तो सुमंत जी रोने लगे और मौन हो गए। दशरथ जी ने कहा कि मैं आदेश देता हूँ, राष्ट्रपति हूँ, तू मेरा प्रधानमंत्री है, मैं आदेश दे रहा हूँ, राज आज्ञा है, बता जल्दी क्या कहा है लक्ष्मण ने? सुमंत जी ने कहा कि अगर राजा की आज्ञा का पालन नहीं करता हूं तो धर्म नष्ट हो जाएगा, और राम की प्रार्थना को अगर नहीं समझता हूं, विचार नहीं करता हूं, तो याद रखना निश्चित रूप से इसमें भी धर्म चला जाएगा। लेकिन मैं इस समय पद पर बैठा हूं तो राज आज्ञा का पालन मुझे करना चाहिए, क्योंकि पद से इस्तीफा नहीं दिया था, पद पर बैठे थे। तो बोलो भाई, पद का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सुमंत जी ने कहा कुछ भी हो जाए, भले ही राम जी ने सौगंध दिलाई है, लेकिन राज आज्ञा हो गई है, राष्ट्रपति ने आदेश दिया है, मैं पालन करूंगा। कहा महाराज लक्ष्मण ने आपको कठोर वचन कहे। लक्ष्मण ने कठोर वचन कहे? हाँ। सुमंत, तुम्हें मालूम है कि किसके कारण लक्ष्मण ने मुझे कठोर वचन कहे? कहे राम के कारण। दशरथ जी ने कहा कि सुमंत, राम की चिंता मुझे भी सता रही है कि 14 साल में राम की प्रतिष्ठा की रक्षा कौन करेगा? राम सेना लेकर के नहीं गया है, राम अपने साथ कोई सुरक्षा लेकर के नहीं गया है, सीता को साथ लेकर के गया है। याद रखना, सीता का कहीं अपमान हो गया,
तो निश्चित रूप से इक्ष्वाकु वंश का सम्मान सदा सदा के लिए चला जाएगा। यदि सीता का कहीं अपमान हो गया तो राम का नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं रहेगा। इसलिए मुझे चिंता सता रही कि सीता राम दोनों की रक्षा कौन करेगा। लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि सीता राम की प्रतिष्ठा पर आंच आने पर दो चार बातें लक्ष्मण अगर अपने बाप को सुना सकता है तो लक्ष्मण के रहते हुए सीता राम का बाल बांका नहीं बिगड़ पाएगा। लक्ष्मण प्रहरी बनकर के सम्मान की रक्षा करेगा। दशरथ जी के ये बयान हैं, समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए राम जी की प्रतिष्ठा पर आंच आती है तो लक्ष्मण बर्दाश्त नहीं करते हैं। भगवान ने लक्ष्मण को शांत किया, बिठाला। गुरुदेव ने कहा कि राम जनक जी बहुत व्यथित हो रहे हैं, इसलिए अब विलंब मत करो। अब तो तुम विलंब मत करो। उठहु राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। गुरु ही प्रणाम सहिजई चले सकल जग स्वामी, मनोह मत बर कुंजर गामी। दाहिन दियो पिनाक तो समिटिक भयो मनाक। धनुष छोटा हो गया। राजाओं ने कहा जादूगर है, जादूगर है। देख करके ही धनुष छोटा हो गया, इसने जादू से छोटा कर दिया है। भगवान ने कहा डरो नहीं धनुष, मैं आया हूं, निश्चित मेरा काम जोड़ने का है लेकिन तोड़ना है गुरुदेव की आज्ञा है। परंतु मैं वचन देता हूं कि तुम्हें तोड़ूंगा। तो अभी तक तो तुम मिथिला में रहे हो, लेकिन अब मैं बैकुंठ में विशेष स्थान दूंगा। तोड़ने के बाद सीधा बैकुंठ भेज दूंगा, वहीं पर तुम रहोगे, सम्मान मिलता रहेगा। चिंता मत करो, मैं तोड़ूंगा, इसलिए गुरुदेव की आज्ञा होगी। धनुष ने कहा आपका स्वागत है, आप कृपा करके मुझे उठाइए। भगवान ने कहा कि अच्छा प्रयास करना पड़ेगा उठाने के लिए। बोले नहीं, प्रयास नहीं करना पड़ेगा, आपका तो बिना ही प्रयास के सब कुछ हो जाता है। संसार वालों को प्रयास करना पड़ता है, लेकिन भगवान का काम तो बिना प्रयास के हो जाता है। इसलिए जैसे ही धनुष के लिए राम जी ने हाथ ऐसे किए, अपने आप धनुष भगवान के हाथ में आ गया। राजाओं ने कहा इसके हाथ में चुम्बक है, चुम्बक है, देखो अपने आप ही आ गया धनुष। जैसे ही धनुष हाथ में आया, भगवान ने कहा कि धनुष हम तुम्हें बैकुंठ भेजेंगे। धनुष ने कहा नहीं, बैकुंठ मत भेजना। भगवान ने कहा तुम मिथिला की भूमि पर छोड़ देंगे। धनुष ने कहा नहीं, मिथिला की भूमि पर भी नहीं। भगवान ने कहा तो अयोध्या भेज देंगे। धनुष ने कहा अयोध्या भी नहीं। क्यों? मुझे पता है कि आप बैकुंठ छोड़ के अयोध्या आए, अयोध्या छोड़ के मिथिला आए, और मिथिला छोड़ के जानकी को लेके आप अयोध्या से कहीं और जाएंगे। भगवान बोले चुप 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 चुप, अभी विवाह के पहले बात मत कर, नहीं तो धनुष पोल खोल देता कि वनवास जाएंगे। क्यों भाई? और ये विवाह के पहले किसी बाप को पता चल जाए कि मेरी बेटी का वनवास हो जाएगा तो वो लोग विवाह कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भगवान ने कहा चुप 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 चुप, इस मर्म को तुम जानता है, इसलिए अब आगे कहने की जरूरत नहीं है। बस भगवान ने कहा तो तुम बताओ, जो तुम चाहते हो हम वही करेंगे। धनुष ने कहा कि आप अपने चरणों में तोड़ने के बाद आप अपने चरणों में मुझे जगह दे देना, क्योंकि जहां भी आपके चरण जाएंगे और आपके चरणों में हम रहेंगे तो सदा आपका दर्शन होता रहेगा और आपके चरणों की सन्निधि प्राप्त होगी। भगवान ने एव मस्त कह दिया। क्या कह दिया? एव मस्तु। अब देखो भगवान राम आ रहे हैं अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ। ये धनुष ये भाव की भूमिका है, याद रखना। हमारे यहाँ स्वरूप सरकार का सम्मान होता है, क्योंकि स्वरूपों में अगर हमने राम का स्वरूप धारण कर लिया है तो निश्चित रूप से राम का स्वरूप हमारे अंदर, स्वरूप ही नहीं राम का रामत्व भी हमारे अंतःकरण में आ जाता है। इसलिए जब हम दर्शन करते हैं तो हमें लगता है कि आज हमारे समक्ष प्रभु राम का आगमन हो गया है। बोलिए। धनुष से भगवान ने कहा एव मस्तु, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। और जैसे ही भगवान श्री राम ने लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े,
लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, ओ काहू न लखा देख सब ठाणे। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। तही क्षण राम मद धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। टूटत ही धनु भयउ विवाहु, सुर नर नांग विदित सब काहू। सतानंद तव आय सुदीना, ओ सीता गवन राम पही कीना। सीता जी राम जी के पास पहुंच गई। चतुर सखी लख कहा बुझाई, ओ पहिरावों जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, लेकिन प्रेम विवश पहिराइन जाई। श्री किशोरी जी ने पूरा प्रयास किया। माला जो है जितनी क्षमता थी, क्षमता के अनुसार माला उठाई, लेकिन भगवान राम को पहना नहीं पा रही हैं, क्योंकि आयु का अंतर है। राम जी उम्र में 9 साल बड़े हैं सीता जी से। याद रखना कितने वर्ष बड़े हैं? 9 साल। 9 साल का अंतर है, 9 साल बड़े हैं। अब सीता जी ने माला उठाई। हमने कथा में ये भाव कह दिया है, किशोरी जी थोड़ा बाद में आई हैं, आ जाने दो, लेकिन ये तो कथा में चल रहा है भाव, है ना। वो स्वरूपों का दर्शन, वो दर्शन की महिमा है, लेकिन कथा में ही सारे भाव प्रदर्शित कर दिए जाएंगे। केवल मात्र किशोरी जी प्रभु राम के गले में जयमाल पहनाएंगी, बस उतना ही भाव, वही स्वरूप का दर्शन आप करना, आनंद की प्राप्ति करना। चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहिरावों जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, ओ प्रेम विवश पहिराइन जाई। सीता जी माला नहीं पहना पा रही हैं, 9 साल का अंतर है। सखी ने कहा राम ललाजू, किशोरी जी हमारी माला पहनाना चाहती, थोड़ा सा आप झुक जाइए। और जैसे ही सखी ने कहा झुक जाइए, तो लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे। कहा भैया झुकना बिल्कुल नहीं, आप धनुष का धनुष तोड़े, ऊपर से झुके अलग, बिल्कुल नहीं झुकना। ऐसा कार्य आपने किया है कि रघुवंश की पताका फहरा रही है, इसके बाद भी मिथिला के लोग झुकाना चाहें, शर्म की बात है। भैया मेरी प्रार्थना है, आप बिल्कुल नहीं झुकना। अच्छा, राम जी मन ही मन सोच रहे, अगर भरत को लाए होते तो चुपचाप खड़ा रहता, ये बीच में बोल गया। हम थोड़ा झुक भी रहे थे, जयमाल कार्यक्रम हो जाता, लेकिन बीच में बोल गया। बोल गया है तो अब नहीं झुकूंगा। पीछे से फिर सखी ने कहा कि राम ललाजू शर्म मत करो, थोड़ा सा झुक जाओ, झुक जाओ। लेकिन लक्ष्मण जी बोले बार बार झुकाने की बात मत करो, मैंने भैया से प्रार्थना कर ली है, इसलिए भैया ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। रघुवंश का अपमान हो जाएगा, इतना बड़ा कार्य भैया करें, ऊपर से झुके अलग। मिथिलानियों तुम्हारी नीति अच्छी नहीं है। सतानंद जी ने कहा विश्वामित्र जी से कार्यक्रम तो सफल हो गया, लेकिन ये छोटा ठाकुर इतना तेज तर्रार है कि इसने पूरा माहौल गरमा दिया है। अब इसको संभालो, आपका चेला है, गुरु संभाले चेले को, हम क्या बात करें, क्योंकि आप ही संभाल सकते हो। विश्वामित्र जी बोले चिंता मत करो, हमारा चेला है, हम गुरु हैं, निश्चित है कि हम उसे संभाल लेंगे। बेटा इधर आओ, लक्ष्मण इधर आओ। गुरुजी की आज्ञा हुई, लक्ष्मण जी पहुंच गए। क्या हो रहा है वहाँ? कुछ हो रहा है, बातचीत क्या, हमें सुनाई नहीं दे रहा। लक्ष्मण जी बोले बातचीत ये है, मिथिलानियां बार बार भैया से कह रही झुको झुको, हमने कहा धनुष तोड़े ऊपर से झुके अलग, ये कभी नहीं होगा। विश्वामित्र जी ने कहा एक बात बताओ, भैया राम न झुके, लेकिन इतना बड़ा कार्य तुम्हारे बड़े भैया राम ने किया, धनुष तोड़ा, तो तुम्हें तो झुकना चाहिए था, लेकिन तुम भी तो नहीं झुके हो। लक्ष्मण जी बोले ये तो गलती हो गई। विश्वामित्र जी बोले गलती का सुधार कर ले, अभी क्या बिगड़ा, अभी जाके झुक जा। लक्ष्मण जी बोले आपने अच्छा मार्गदर्शन दिया गुरुदेव, अपराध से बच गया हूँ, बिल्कुल अवश्य ही गलती हुई है, लेकिन क्षमा मांग लूंगा। भैया 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 कह के चरणों में गिर गए, मुझसे भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम
तुम्हारे चरणों में तुम्हारा छोटा भाई पड़ा है और याद रखना वो चरणों में पड़ा हुआ है, अब तुम उसे उठा लो, हृदय से लगा लो, मेरी आज्ञा है। लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव आज्ञा को श्रोधार करता हूँ। जैसे ही राम जी लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके, इधर से सखी ने कहा गोल्डन चांस है, पहना दो सीता जयमाल। उसी समय सिया जयमाल राम उर मेली। सीता जी ने जैसे ही राम जी के गले में विजय माल डाली, फूलों की माला लक्ष्मण के ठंडी ठंडी लगी। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये माला कब गिरी? राम जी बोले तुम गिरे और माला गिरी। हमें पता ही नहीं चला, लेकिन तुम गिरे, उसी समय तुम्हें उठाने लगा, माला गिर गई। तो सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कह सदा उछाहे, मंगलायतन राम जस राम सरिस बर दुल्हन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता।